लोग ये इंटेंशन लेकर आए थे कि जब तक इस्तीफा लेकर नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जब मैं यहाँ पे आने का सोच रहा था, मैंने मतलब बैंडेजेस इकट्ठा कर लिए, अभी मेरे बैग में पड़े हैं, ठीक है। बीटाडीन की एक वो क्रीम भी रख ली मैंने, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। हाँ, मैं हेल्प कर सकूँ, क्योंकि वो 20 तारीख के बाद 20 तारीख की जो वायलेंस मैंने देखी बहुत दुख हुआ है, उसी के लिए हम लोग जल्दी से जल्दी। पर आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता कि अगर हमारे साथ नहीं, अब डर नहीं है। इनफैक्ट जब हम दिल्ली जंक्शन से यहाँ पे उतरे तो कोई मेट्रो नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम चल के आए। तो जब हम यहाँ तक चल के आए? हाँ, चल कर आए। और मतलब काफ़ी शेडी इलाका, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप जंतर मंतर जा रहे हो, ये वो, है ना। हमें भी डर लग रहा था, पर जब हम यहाँ पर आए इतनी फ्रेंडली वाइब थी। यहाँ पे लोग हमें बोल रहे थे यहाँ खाना मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा, तो मतलब वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके तो बिल्कुल डर नहीं लगा। पर इसके बाद जो पलटवार होने वाला है वो अप्रत्याशित होगा, क्योंकि यह शख्स यानी कि राहुल गांधी पहले से ही कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। इनकी सांसदी चली गई थी, उन पर कई कोर्ट केसेस हैं, जिसमें अमित शाह का अपमान से लेके आरएसएस का अपमान से लेके न जाने कितने केसेस हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप को चुनौती देने वाली एक याचिका भी अदालत में है। यानी कि राहुल गांधी की चुनौतियां बेतहाशा हैं। और अब अगर वो अमित शाह की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसके बाद उन पर दबाव लगातार बढ़ने वाला है। मगर यह मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन इस सवाल में दो प्रतिद्वंद्वी हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप तीसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। यहां पर जिक्र किया जा रहा है तड़ीपार का, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे तब उन्हें तड़ीपार कर दिया गया था, यानी कि एक अरसे तब वो गुजरात नहीं आ सकते थे। और अगर आप समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्यों अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रागिनी नायक के इस बयान की तरफ। गौर फरमाइए, रागिनी नायक कहती हैं, जेन जी का जवाब नहीं, सुनिए जंतर मंतर पर क्या नारे गूंज रहे हैं। लाठीचार्ज का जिम्मेदार तड़ीपार तड़ीपार, चोर उचक्कों का सरदार तड़ीपार तड़ीपार, पेपर चोरों का सरदार तड़ीपार तड़ीपार, मोदी शाह ने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है। और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अमित शाह को जवाबदेह बनाएंगे। हुआ है और जिस तरह से बाकी सारी मांगे भी कंसीड कर दी, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया तो उसके बाद सीजेपी के नेताओं ने कहा नहीं, अभी तो दो चीजें और बाकी हैं, आपको कॉम्पेंसेशन की बात करनी है, सरकार ने एकदम मान लिया, अमाउंट फिक्स नहीं हुआ लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने ये बात बाकायदा लिख के एग्री की उनसे। अभी मैंने लेटर नहीं देखा है, मैंने केवल स्टेटमेंट देखा है। सरकार ने ये एग्री किया कि इस आंदोलन प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी पर या ऑर्गेनाइजर पे कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा और जो एफआईआर हुई है वो वापस ली जाएगी। ये बहुत बड़ा कंसेशन सरकार को देना पड़ा। इसका मतलब है कि सरकार घुटने पे थी, किसी तरह पिंड छुटाना चाह रही थी आज, जो कि हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज इस लिहाज से भी है कि शायद दूसरी बार है कि सरकार को इस तरह से पीछे हटना पड़ा है पिछले 12 साल में। और वो सरकार जो कहा जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, अगर ये इस्तीफा, ये रेजिग्नेशन मोदी नहीं लेते तो फिर आगे क्या होने जा रहा था? अच्छा सवाल है दीपक भाई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैं बार बार कह रहा था दिया नहीं है भाई, ये तो छीन लिया गया है, सरकार को घुटने पे बैठा के दिया गया है। देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 72 घंटे से जो हो रहा था, 2-3 चीज। नंबर 1, दिल्ली में जंतर मंतर जैसा इन्होंने सोचा था 20 तारीख की, जो बेरहमी से डिमोलिश किया था सब चीजों को, उसके बाद तितर बितर हो जाएगा, जो सामान्यतः होता है, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। लोग कायम थे, संख्या बढ़ रही थी, गुस्सा बढ़ रहा था। नंबर 2, देश के कम से कम 100 बड़े शहरों में कल प्रोटेस्ट हुए हैं। रात भर में देखता रहा उसकी पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन।
100 शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। सरकार 100 के पास प्लस। एग्जैक्ट आंकड़ा हुआ होगा जी, 100+ होंगे। जो चल रहा था उससे त्रस्त आके 2024 में रिटायरमेंट घोषित कर चलो दिया। कोई नहीं, आप कौन हो? मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा, इनकी बहू हो, बहू और सास दोनों है। आप क्या करते हो बेटा? मैं HR मैनेजर हूँ एक हॉस्पिटल में, ऑल द वे फ्रॉम सागर से आई हूँ। सागर से यहाँ स्पेशली? प्रोटेस्ट आप भी सागर से आई हैं? सर मैं दिल्ली में ही थी। अच्छा, ये मेरे पास सागर आके- से, मध्य प्रदेश से? जी, जी, जी। यहाँ मध्य प्रदेश से, रोज महाराष्ट्र हो रही से, थी, मुझे केरला से, साढ़े तमिलनाडु 3 से, साल की बच्ची छोड़ के तेलंगाना आई। से 3.5 साल की बच्ची छोड़ कर। बेटा इधर आइए आप, इधर आइए जरा, यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा पीछे नहीं बेटा, इधर आइए आप। हाँ, तो क्यों लगा आप इस आंदोलन में सागर से इतनी दूर पैदल कैसे आए? ट्रेन से आए? हाँ जी, और या ट्रेन मेट्रो? से आई हूँ। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि मैं कल 7:30 बजे के बाद घर पहुंची थी। ऑफिस के बाद मुझे एक साथ मिला जो कि प्रोटेस्ट में आ रही थी, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे बैग लिया, बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले और मैं तुरंत सीधे आ गई। और स्टेशन से हम डायरेक्ट यहीं आए हैं, घर भी नहीं गए, क्योंकि हमें जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए लड़ना है। कल को मेरी जो 3 साल हम ही पापा से जिद करके लेके आए, क्योंकि हमें भी देखना था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर हमारा अभी प्रेजेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो फ्यूचर हमारा कैसे अच्छा होगा। अभी हमारे कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल को JEE का होगा, CUET का होगा। काफ़ी बच्चे, उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको लग रहा है कि अभी तो कुछ लोग ही उनकी डेथ हुई है। अभी तो हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जो है वो भी प्रोटेस्ट में है। उनके हंगर स्ट्राइक से एक आदमी चला जाएगा तो क्या ही हो प्रोटेस्ट जाएगा। उन्होंने, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। हालांकि प्रोटेस्टर्स जो CJP के लोग हैं वो साफ साफ कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार से आज भी बातचीत सरकार के मंत्रियों से हुई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी आप ही पापा को लेके आए, तो पापा आसानी से तैयार हो गए आपके? हाँ, पापा ने बिल्कुल सपोर्ट करा। ये अच्छी चीज़ है कि हमारे को भी पता चले। पापा ने बिल्कुल सपोर्ट करा कि हाँ चलो। जो BJP सरकार टस से मस नहीं हुआ करती थी कभी, जो यह किया करती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। बाकायदा राजनाथ ने यही कहा था कि UPA गवर्नमेंट में इस्तीफे होते हैं, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। पर आज जो पासा है वो पलट चुका है दोस्तों। जैन जी ने ऐसा मोड़ के दिया है इनको, ये कई सालों तक याद रखेंगे। ठीक है, जो बेवजह का इथेनॉल मिला कर इथेनॉल जो गडकरी बेच रहा है दोस्तों, ठीक है, लोगों के वाहन ख़राब हो रहे हैं, लोगों के वाहनों में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब उसका भी हिसाब लिया जाएगा दोस्तों। सबका हिसाब होगा। जो टैक्स लगाया जा रहा है बेवजह का टैक्स, ठीक है, और इनको ये लगता था कि हिंदुस्तान की जनता मर चुकी है। ठीक है, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगाई ये जिस तरह बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है, इन्होंने लगा ये इनके बाप की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। ठीक है, पर जैसे ही इन्हें आज पता चला है कि दोस्तों हिंदुस्तान की जनता मरी नहीं है। अगर 2027 में यूपी में, ठीक है, यूपी में कमबैक होता है बहुजन समाज पार्टी का या किसी अदर पार्टी का, तो इनकी आंखें सीधी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों। यूपी का इलेक्शन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर यूपी में योगी को ये नहीं बिठाते, ठीक है, अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान भी अपने कुछ MLAs के साथ लेके मीटिंग फिक्स करेगा नवीन पटनायक से। ठीक है, तो अब देखना ये है कि दोस्तों क्या कुछ इसमें होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम ऐसे ही लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।